राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को मोदी सरकार को सीक्रेट रिपोर्ट भेजना पड़ा है, सफाई देनी पड़ी है और अब बंगाल चुनाव के बीच सियासी तूफान आ गया है। जी हां, 7 मार्च को शुरू हुआ राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का विवाद अब और ज्यादा गर्मा चुका है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत में तूफान है। अब इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को अपनी सीक्रेट रिपोर्ट भेज दी है और इसके बाद यह मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि संवैधानिक सम्मान, राजनीति और जवाबदेही की बड़ी बहस बन गया है। ममता बनर्जी ने क्या क्या सफाई दी, सीक्रेट रिपोर्ट में क्या क्या है, सब बताएंगे। विवाद कहां से शुरू हुआ वो भी बताएंगे और आज आपको इस खबर में ममता बनर्जी के प्रोटोकॉल तोड़ने के सारे टाइमलाइन को भी बताएंगे और खुलासा करते हुए हर बात आपके सामने पुष्टि के साथ रखेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दरअसल 7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे पर पहुंची। वो वहां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी और संथाल सम्मेलन में शामिल होने वाली थी, लेकिन जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो एक ऐसी स्थिति बनी जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि वहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मौजूद नहीं थे। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। अब सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य बात थी या फिर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन। दरअसल राष्ट्रपति के दौरे के लिए भारत में एक बेहद सख्त नियम होते हैं जिसे ब्लू बुक कहा जाता है और ये ब्लू बुक एक तरह की आधिकारिक गाइडलाइन होती है। इसमें साफ लिखा होता है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाए तो वहां क्या क्या व्यवस्था होगी, कौन कौन अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व सम्मान से जुड़े क्या नियम होंगे। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जब ये खबर सामने आई कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ये अधिकारी मौजूद नहीं थे तो इसे ब्लू बुक के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आ गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मार्च को ही पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। पूछा गया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ। अब इसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेज दी है। सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने यह विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजी। इस रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाया गया है और कई दस्तावेज भी साथ भेजे गए हैं। अब समझते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। सबसे पहला मुद्दा है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति का। रिपोर्ट में बताया गया कि किन परिस्थितियों की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकी। दूसरा बड़ा मुद्दा था कार्यक्रम स्थल का अचानक बदल जाना। दरअसल राष्ट्रपति जिस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी और संथाल सम्मेलन में शामिल होने वाली थी उसका स्थान अचानक बदल दिया गया। अब ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कार्यक्रम स्थल बदलने के पीछे प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े कारण थे। इन कारणों से जुड़े दस्तावेज भी रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं। तीसरी अहम बात, प्रशासनिक रिकॉर्ड। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पूरे घटनाक्रम के दौरान जो भी फैसले लिए गए उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यानी हर प्रशासनिक निर्णय का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और उन सभी दस्तावेजों को भी रिपोर्ट के साथ भेजा गया। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए एक और बात जानना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं है जब प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हुआ हो। इससे पहले भी कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। ममता बनर्जी से जुड़ा सबसे बड़ा मामला मई 2021 में सामने आया जब प्रोटोकॉल की बात आई। तब चक्रवात यास ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाईकुंडा एयरबेस पहुंचे थे और वहां समीक्षा बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देरी से पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कुछ ही देर बाद वहां से चली गई। उस समय भी केंद्र सरकार ने इसे बड़ा प्रोटोकॉल उल्लंघन बताया था। इसके बाद दूसरा बड़ा विवाद सामने आया मुख्य सचिव को लेकर। कलाईकुंडा वाली घटना के बाद उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन इस फैसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई हफ्तों तक संवैधानिक टकराव चलता रहा। तीसरा विवाद उस समय देखने को मिला जब राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया था। पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह और कई सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच कई बार पत्राचार हुआ। यानी साफ है कि पश्चिम बंगाल में प्रोटोकॉल का मुद्दा पहले भी कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की वजह बन चुका है और अब एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सच में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक परिस्थितियों की वजह से हुआ है, जिसका रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र को भेज दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी तरफ से सफाई दे चुकी है। सीक्रेट रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है।
अब आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को किस तरह देखती है और आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि मामला सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, मामला देश के राष्ट्रपति के पद के सम्मान, सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि सिलीगुड़ी से शुरू हुआ यह विवाद अब दिल्ली की सियासत तक पहुंच चुका है और पूरे देश की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।